राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज पहुंचे कटिहार। एनडीए के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज कटिहार पहुंचे, जहां सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं ने प्रिंस राज का भव्य स्वागत किया। वहीं बिहार विधानसभा के दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर प्रिंस राज ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पर दोनों सीट एनडीए के झोली में होगी। वहीं लालू यादव द्वारा उपचुनाव के नतीजों के बाद खेल होने वाले संभावना पर उन्होंने कहा कि यह सब महज एक शगुफा है। उपचुनाव के नतीजे से बिहार के एनडीए सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। पूरा एनडीए कंप्लीट हो गया। कटिहार में प्रिंस बाबू समस्तीपुर के एमपी साहब का बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति देखिए, मतदाताओं ने पहले ही अपना माइंड मेकअप कर लिया था। हम लोग चुनाव प्रचार में गांव-गांव घूम रहे थे, सबने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि एनडीए को जिताना है, एनडीए के कैंडिडेट को जिताना है। जो काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया, जैसा काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, उससे जनता संतुष्ट है, खुश है। और इसी काम को देखते हुए विकास के नाम पर, काम के नाम पर जनता ने इस बार फिर से वोट दिया है। और कोई कुछ कह ले, एनडीए की जीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी परिवार में भी कुछ विवाद है तेज प्रताप में, क्या लगता है इसका फायदा मिलता है आप लोग को? ये जो विवाद होता है, घरेलू विवाद होता है आरजेडी में। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर दें, कोई भी परिवार हो, हम ये आरजेडी के परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी परिवार हो, परिवार में जब किसी परिवार में मतभेद होता है, ये किसी को दूसरे को फायदा नहीं मिलता है। ये परिवार के अंदरूनी बात होती है, इसको कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। परिवार में ही जो बात है, परिवार से जाननी चाहिए। और आप मीडिया साथियों से भी हम आग्रह करेंगे कि जब किसी का पर्सनल मैटर होता है तो उसको ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए। बिहार बदलाव के दौर में है, अब आगे किस किस दिशा में आप, जैसे बिजनेसमैन में चर्चा हुआ, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर बड़ा बिहार की स्थिति गड़बड़ है, क्या उम्मीद करें आगे बिहार के युवा रोजगार की खास बात होता है, उस पर क्या उम्मीद करें? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इस चीज़ में बहुत गंभीरता से इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम निर्णय भी लेते हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर अभी का हम उदाहरण दें, जो उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में जितने भी बिहार सरकार के जो मंत्री थे वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने अपने आंखों से वहाँ की जो समस्या है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा का जो विधानसभा है, वो बाढ़ ग्रसित इलाका है। वहाँ पे 6 महीने पानी का जल जमाव रहता है। कोसी नदी है, जब नेपाल से पानी आता है उसका जल स्तर ऊपर हो जाता है, तो ये समस्या रही है। तो वहाँ पे संजय झा जी जो माननीय मंत्री जी हैं, वो वहाँ पे थे। उन्होंने खुद देखा, हम के साथ घूमे भी, कई जगह गए भी, और उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ के जनता को समझाया कि उनका आगे का किस तरीके का लक्ष्य है, वो क्या कार्य कर रहे हैं, बाढ़ से कैसे निजात दिलाया जाए यहाँ पे, और इससे कृषि में किस तरह से मदद मिलेगी। तो ये एक सेक्टर है। इसी तरीके से विभिन्न अलग अलग सेक्टरों में सरकार काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे के दिनों में बहुत अच्छा परिणाम, इससे भी अच्छा परिणाम आएगा। तो सर एनडीए के झोली में? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों सीट एनडीए जी। सर, बंगला टूट गया है, अब जो नया बंगला के नाम पर जो आप लोगों का 2 दल बना है, एलजेपी पारस गुट, ये अब इसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे, कुछ कैसे पार्टी बने? देखिए, पहली बात, 2 बात हम बता देते हैं। पहली बात तो ये टूटा नहीं है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं जो नया गुट बना है, तो नया गुट उनका हो सकता है, हमारा नहीं। जो आपने कहा पारस गुट, आपने कहा, तो जो ये आप नाम ले रहे हैं, ये कोई नया नाम नहीं है। ये राजनीति में ये बड़े पापा के साथ हाथ कदम से कदम मिला के चले। आज आप यहाँ देख लीजिए, जितने भी साथी आपके सामने हैं, हमारे सामने कटिहार के माननीय सांसद जी यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने जैसे बड़े पापा के बारे में बताया। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राज जी हैं, ये कोई नए तो नहीं है, ये भी कई साल पुराने हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, आज जिला अध्यक्ष हैं। तो जहाँ पे पुराना, जब हम लोग का संगठन जब हम लोग का बना था, जब ये पार्टी हम लोग की बनी थी, उस वक्त के जो साथी लोग हैं, वो किसके साथ, किसके विचारधारा के साथ हैं? और विचारधारा पे बात करिए, जो बड़े साहब का विचारधारा था, उसके साथ हम लोग चल रहे हैं, उस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं। आप दूसरे गुट की जब बात करते हैं, वो किस विचारधारा पे चल रही है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है।
तो ओरिजिनल कौन है, नकली कौन है, ये आप बखूबी जानते हैं। हाँ, रही बात एनडीए की, एनडीए एकजुट है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, वो एनडीए के एक अहम हिस्सा है। और ये जो जीत होगी, जो एनडीए की दोनों सीटों पे जो जीत होगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इसमें अहम भूमिका रहेगी। चिराग जी का दावा है कि उन्होंने सींचा है, उनके फादर ने सींचा है एलजेपी को। कितना आप लोग सही मानते हैं उनके दावा को? उन्होंने सींचा है कि उनके फादर ने सींचा है, आप जो बात बोल रहे हैं उस पर आप खुद ही अमल थोड़ा कर लें। पार्टी को बनाने में पार्टी से पहले किस तरीके की मेहनत जो आप पारस गुट कर रहे हैं, तो आप मीडिया साथी आपको ही पता होगा, जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वो हुआ करते थे तो बिहार कौन संभालता था? बिहार में जितने भी संगठन थे, संगठन को बढ़ाने का काम किसने किया? हमारे पिताजी बड़े पापा के साथ कदम से कदम मिला के चले, हमारे मझले पापा पे बड़े पापा के साथ कदम से कदम मिला के चले। जाहिर जी का उसमें हाथ है, हमारे विभिन्न जिला अध्यक्षों का उसमें हाथ है, पदाधिकारियों का हाथ है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हाथ है, सबका हाथ है। ये कोई एक आदमी ने नहीं किया, एक आदमी का विजन था, उसको हम सब ने साथ दिया, सब ने अपनी तन मन धन से उसमें मदद की और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। और जो एक विचारधारा लेके जो चले थे उसको आगे बढ़ाने का काम। कभी इस बात की बात उठेगी तो आप लोग कम बैक टू पवेलियन होंगे, एक साथ आएंगे, दोनों आदमी एक साथ आएंगे? देखिए, हम लोग तो एनडीए का हिस्सा हैं, कभी भी हमने एनडीए से अलग अपने आप को नहीं समझा। और हम लोग जब हम उपचुनाव में जीत के आए, या हमारे पिताजी जब चुनाव जीते, या हमारे पार्टी के विभिन्न सांसद जब चुनाव जीते, तो वो एनडीए के वोट से ही चुनाव जीते, एनडीए का गठबंधन था उससे चुनाव जीते। और आगे भी हम लोग एनडीए का हिस्सा रहेंगे। अब इस एनडीए के हिस्से से कोई अपने आप को अलग कर ले या साथ में जोड़ ले, इससे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का एक मजबूत साथी है।